जश्न आजादी रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की पहल पर चलाई जा रही इस श्रृंखला में आज राजीव जोशी का नमस्कार। अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ पूरे भारत ने हुंकार भरी। भला हम उत्तराखंड वासी इससे कैसे अलग रह सकते थे। हमारे पुरखों ने भी लगातार अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उसके साथ ही हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। जाने माने इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक जी ने अपनी किताब जागे पर्वतवासी में इसका वर्णन किया है। विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखी गई इस किताब को हम यहाँ पर 2 एपिसोड में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुनिए डॉक्टर शेखर पाठक जी की किताब का पहला भाग, जागे पर्वतवासी। तब उत्तराखंड के पहाड़ खूब हरे भरे थे। यह हरियाली तराई से हिमरेखा तक फैली थी। कहीं काफल बुरांस बाज तो कहीं देवदार चीड़ साल, कहीं खड़ी क्वेराल बांस रिंगाल तो कहीं डामा यानी जूनीपर और भोजपत्र, कहीं हरी घास बिछे बुग्याल तो कहीं फूलों से लदी खाटियां, पीछे से चमकता हिमालय, हिम शिखरों से जुड़े गल यानी हिमनद, गलों में पसरे ताल और गलों से निकलती नदियां, दर्जनों संगम और फिर मैदानों को जाती नदियां, हर ओर खड़े मंदिर और तीर्थ, इस सब के बीच बिखरे गांव, घर और खेत। यह सुंदरता मनुष्य को अपनी ओर खींचती थी। इसीलिए इस इलाके को देवताओं की भूमि कहा गया होगा। लेकिन इस भूमि में रहते थे मनुष्य, सीधे साधे लेकिन संघर्ष करने वाले। कोई खेतीहर था, कोई चरवाहे, कोई पूरी तरह वनवासी। जो व्यापार में लगे थे वे भी खेती करते और पशु पालते थे, अपनी जरूरत का अन्न उपजाते थे। जो खेत में पैदा नहीं होता था उसे अपने अनाज से बदल लेते थे। जंगल पर्वतवासियों की रोजी रोटी थे। जंगलों से लोगों की जिंदगी जुड़ी थी। दरअसल जंगल उनके प्राण थे, जन्म से मृत्यु तक हर काम में शामिल। जंगलात के हक प्राकृतिक थे। हजारों साल से पर्वतवासी इस हक का उपभोग कर रहे थे। पुराने सामंती राजाओं के जमाने में भी इस हकों पर कभी हमला नहीं हुआ। गोरखा राज के समय स्थिति बदलने लगी और अंग्रेजी राज में यह बिगड़ती गई। अंग्रेजों के लिए जरूरी था जंगलों पर अपना अधिकार जमाना, प्राकृतिक संपदा पर नियंत्रण करना, अपने कानून चलाना। जंगल लोगों की जिंदगी का सहारा थे और लोग जंगल के रक्षक भी थे। पर्वतवासियों के अधिकार भी इनसे जुड़े थे। राज्य व्यवस्था अपने को जनता से बड़ा मानती थी। यह पर्वतवासियों से उनके जंगल छीनने की चाल थी, पर उन्होंने अपनी हकों की रक्षा हेतु लड़ाई लड़ी। यह जंगल पर्वतवासियों और वनवासियों के प्राण क्यों थे या क्यों हैं? जंगल देते हैं ताजी हवा, जंगल मिट्टी बनाते हैं और उसे बांधे रखते हैं, जंगल जमा करते हैं पानी, धरती पर घाव नहीं होने देते। खेती तथा पशुपालन के आधार है जंगल। हल, जुआ, पाटा, दनेला जैसे खेती के औजार, कुदाल, फावड़ा, कसी आदि के हत्थे, हड़पी, नलिया, ठेका जैसे घी, दूध, दही रखने के बर्तन और डाले, सूपे, पुतके या मोष्टे जैसे रिंगाल से बने जरूरी सामान जंगल से जुड़े हैं। सुतर पिरूल यानी पालतू जानवरों का बिछौना
जंगल से मिलता है। यहीं से कुटीर उद्योग का कच्चा माल और इमारती से लेकर मुर्दा जलाने की लकड़ी तक सब मिलती है। जानवरों के चरने को घास या पत्ते यही जंगल देते हैं। इन्हीं जंगलों में रहते हैं तराई के हाथी, बाघ, शेर, भालू, हिरन से ऊपरी हिमालय के कस्तूरी मृग और हिमचितुआ तक। मोर, घुघुती, न्योली और मोनाल जैसे पक्षी तथा मधुमक्खी, तितलियां और तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी। हां, ऊंचाई में पेड़ जरूर थिगने हो जाते हैं और हरियाली कम। नदी तालों में रहने वाली मछलियां और जल के दूसरे जीव जंगल के आभारी हैं, क्योंकि जंगल ही छोटी नदियों और तालों को सूखने से बचाते हैं। अंग्रेजी राज अपना तो था नहीं, पर्वतवासी और उनके जंगल उसे अपने कैसे लगते। पहाड़ों में पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने जंगल से जुड़ा कारोबार शुरू कर दिया। फिर जंगलों, चरागाहों का सफाया करके अनेक चाय बागान लगाए गए। देश में रेल आई तो पहाड़ों के जंगल कटने शुरू हुए। लाखों स्लीपर गए और लाखों मन लकड़ी इंजनों में जली। लोहा गलाने के लिए भी जंगल कटे। जानवर तो पहले भी मारे जाते थे, पर अब शिकार के खेल में सैकड़ों जानवर एक ही बार में मारे जाने लगे। बहुत चतुराई दिखाई अंग्रेजों ने। जमीन और जंगलों के बंदोबस्त शुरू किए। पर्वतवासियों के जंगल और चारागाह जबरन सरकारी कब्जे में लिए जाने लगे। सरकार बहादुर ने कभी जंगलों को संरक्षित कहा तो कभी सुरक्षित। कभी इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। देश में जंगलात विभाग के बनने से पहले ही हिमालय में जंगलों की लूट शुरू हो गई थी। जंगलों को हरा सोना कहा जाता था। बंदोबस्तों में जंगलात के हक सिमटते घटते गए। इसके अलावा जंगलात के कायदे कानून न पेड़ों की कद्र करते थे न पर्वतवासियों की। वे कानून लोगों में बेचैनी और गुस्सा उपजाने लगे थे। पर्वतवासियों ने बंदोबस्तों और जंगलात कानूनों का विरोध करना जरूरी समझा। पर्वतवासी संकटों से घिर गए। उनके जंगल उनके न रहे। जंगलों तथा अनेक चारागाहों में पालतू जानवरों के जाने पर रोक लग गई। जंगल की उपज पर्वतवासियों से छिन गई। अब वे जंगल से न काफल किल्मोड़ा ला सकते थे, न कंदमूल, न जड़ी बूटी और न चारा, न लकड़ी, न खेती के औजार। उनके अपने जंगलों पर सरकारी पहरे खड़े हो गए। विज्ञान के नाम पर पर्वतवासियों के पैदाइशी हक निगल लिए गए। पर्वतवासियों पर यह जानलेवा हमला था। प्राणों पर हुए हमले से बचाव हर आदमी करता है। पर्वतवासियों ने इस हमले का विरोध किया। पहले सीधे सरल तरीकों से। सरकार के कान होते तो जू रखती। फिर विरोध का रूप बदला। अधिक लड़ाकू आंदोलन शुरू हुआ। यह जंगल सत्याग्रह कहलाया। अभी इस इलाके में अंग्रेजी राज के 100 साल पूरे नहीं हुए थे। जागृति की लहरें यहां देर से पहुंची थीं। शिक्षा का प्रसार कम था। पिछड़ेपन को पहाड़ के भूगोल ने बढ़ाया था। फिर भी इस धरती में प्रतिकार के अंकुर फूटे थे। जो समाज अब कुली बेगार जैसी अमानवीय प्रथा के जुए को उतार फेंकने को तैयार था, वह अपने बुनियादी अधिकारों में घुसपैठ कैसे सहता। सरकार को विरोध पत्र दिए गए। अखबारों में बात छपी।
कांग्रेस की सभाओं में प्रस्ताव रखे गए। 1904 में लॉर्ड कर्जन कुमाऊं आए तो उनके लिए बेगार से एक सड़क बनाई गई। यह अल्मोड़ा से कौसानी, ग्वालदम, देवाल, रामणी और कुंवारी खाल होकर ठाक तपोवन तक जाती थी। लॉर्ड कर्जन को विरोध पत्र दिए गए। अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने गांव वालों को डराया भी, पर अब वे डरने वाले न थे। विरोध पत्र में 2 मांगें मुख्य थीं। जंगलात के हक वापस दिए जाएं और बेगार का खत्मा हो। अब विरोध में सभाएं होने लगी। अल्मोड़ा अखबार तथा शक्ति जैसे अखबार जनवाणी बन गए। वे ज्यादा गुस्सा जताने लगे। इस बीच स्टाइफ के जंगलात बंदोबस्त ने आग में घी का काम किया। उसने बेगार को मजबूत बनाने की कोशिश की। यह जंगलात के रहे से हकों को भी हड़प डालने का प्रयास था। इस बंदोबस्त का जबरदस्त विरोध हुआ। तो ये था डॉक्टर शेखर पाठक जी की किताब जागे पर्वतवासी का पहला भाग। दूसरा भाग लेकर हम जल्द ही आपके बीच आएंगे। धन्यवाद।